गुरु महाराज जी की अनंत महिमा में अगर आप जानते हैं कि सदगुरु की अनंत महिमा क्या होती है, गुरु की महिमा में एक से एक बढ़कर अत्यंत सुंदर गद्य, पद्य, कविताएं लिखी गई हैं। उनमें से सबसे खूबसूरत में से एक है गुरु गीता। और गुरु गीता में जो ये दोहा, ये जो श्लोक मैंने अभी पढ़ा, ये श्लोक लिखा हुआ है गुरु महिमा का। मैं आपको ये स्क्रीन पर भी दिखाता हूँ सो दैट आप इसको देख पाएं, एंड इट इज सो ब्यूटीफुल। इसको देख पाना और पढ़ पाना अपने आप में गुरु की महिमा में ये जो लिखा हुआ है, ये अत्यंत खूबसूरत है और ये वर्थ रीडिंग है। इसलिए हम आइए अपने गुरु महाराज जी की महिमा में इसे पढ़ते हैं। ये है, स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। अज्ञान तिमिर अंधस्य ज्ञान अंजन शलाकया चक्षुर उन्मिलितम येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। जिसने ज्ञान अंजन रूपी शलाका से अज्ञान रूपी अंधकार से अंधे हुए लोगों की आंखें खोल दी, ऐसे सतगुरु को बारंबार नमस्कार है। ध्यान मूलम गुरुर्मूर्ति, पूजा मूलम गुरुपदम, मंत्र मूलम गुरुर्वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। सबसे बेहतर ध्यान गुरु का ध्यान है। सबसे बेहतर पूजा गुरु के चरणों की पूजा है। गुरु के शब्द ही वो मंत्र हैं जिसके द्वारा मन से त्राण पाया जा सकता है, और गुरु की कृपा ही मोक्ष का साधन है। इसीलिए हम अपने गुरु महाराज जी के चरणों की वंदना करते हुए प्रार्थना करते हैं, कोटि कोटि करु वंदना, सतगुरु परम कृपाल, श्री परमहंस दया निधे, भक्तन के प्रतिपाल, दिनकर हैं परमार्थ के, उदित हुए जग माही, श्री परमहंस दयाल जी, तुम सर दूजा नाही। गुरु की महिमा में जितना कहा जाए उतना थोड़ा। मन का रोआ रोआ झंकृत होता है। गुरु की कृपा से एक जगह फिर लिखा जाता है, दर्शनात् स्पर्शनात् शब्दात् कृपया शिष्य देह के, जनेद्य समावेशम शाम्भवम साही देश का। अर्थात एक सच्चा सदगुरु वो है जो दृष्टि से, दर्शन से, स्पर्श से, संकल्प से, शब्द से, भाव से शिष्य पर कृपा करते हैं और ये ज्ञान करा दे कि वो ईश्वर का अंश है और उसी अनंत सिंधु का एक बिंदु है। ये वही सतगुरु होते हैं। तो ये ज्ञान हमें सदगुरु ने दिया है, ये ज्ञान हमें गुरु महाराज जी ने बख्शा है। तो इसलिए ऐसे सदगुरु को हम बारंबार वंदन करते हैं, नमस्कार करते हैं। अभी हम उनकी महिमा का गायन शब्दों के द्वारा, भजनों के द्वारा भी सुन रहे थे। तो जिन्होंने ये ज्ञान बख्शा, ऐसे सतगुरु को बारंबार वंदन करते हैं, नमस्कार करते हैं। एक जगह और लिखते हैं, बंदों गुरुपद कंज, कृपा सिंधु नर रूप हरि, महामोह तम पुंज, जास वचन रवि कर निकर। ये गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं कि मैं उन गुरु महाराज जी के चरण कमलों की वंदना करता हूं जो कृपा के सागर हैं और नर रूप हरि अर्थात इंसान का रूप धारण किए हुए खुद परमात्मा हैं। महामोह तम पुंज, जास वचन रवि कर निकर। और जिनके वचन जो हैं महामोह रूपी घने अंधकार के नाश करने के लिए सूर्य के किरणों के समान हैं। ये गोस्वामी तुलसीदास जी अपने सदगुरु के बारे में इस तरह से प्रार्थना करते हैं। एक सेवक का अपने गुरु के प्रति इतना ही सुंदर और शुभ भाव होता है कि उसके गुरु जो हैं सर्वोत्तम है, सर्वश्रेष्ठ हैं। मेरे लिए मेरे गुरुदेव और आपके लिए आपके गुरुदेव
ये कहने की बात है, लेकिन वास्तव में गुरु तत्व एक ही होता है। इसलिए कोई मेरे तेरे की बात नहीं होती। गुरु कभी भी गुरु कभी भी इन बाउंड्रीज में नहीं बंधते। अगर वो इन बाउंड्रीज में बंधते हैं कि वो मेरे गुरु हैं और तुम्हारे नहीं हैं, तो वो गुरु ही नहीं है। अर्थात गुरु का मतलब है वो यूनिवर्सल सत्ता है, वो सबके हैं। अब इसका उदाहरण आप खुद ही यहाँ पर लाइव देख रहे हैं। आप ने से कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने मेरे गुरुदेव के दर्शन ही नहीं किए। अब मैं उनको मेरे कहकर बुलाऊंगा क्योंकि मेरे लिए तो वो मेरे हैं। कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने गुरुदेव के दर्शन नहीं किए, लेकिन उसके बावजूद भी आपको कभी ऐसा लगा है कि गुरुदेव आपसे दूर हैं? क्या आपने अनुभव किया है गुरुदेव को? कितने लोगों ने उनको अपने पल के हृदय के पास हमेशा देखा है? हाउ मेनी ऑफ यू? ये देखो, इन्होंने कभी दर्शन नहीं किए हैं, लेकिन इतने सारे लोग, इन्होंने अपने हृदय के पास उन्हें हमेशा देखा है, अपने अंग संग पाया है, अपने जीवन की हर मोड़ पर, हर जगह पर उनका साथ पाया है। ये बात सही है? समझ में आ रही है मेरी बात? राइट। तो अब ये यही गुरु की कृपा है कि वो देह रूप में होकर भी वो सारे ब्रह्मांड में व्याप्त हैं। कहने को तो एक देह है, लेकिन वो देह ऐसी है कि वो यूनिवर्सल पावर के फॉर्म में, यानी सब जगह व्याप्त है। यही गुरु की महिमा है। एक तरफ उनका मनुष्य रूप दिखाई देता है और एक तरफ वो पूरे ब्रह्मांड में फैले हुए दिखाई देते हैं। इसीलिए गुरवाणी में वर्णन लिखते हैं, आप नारायण कलाधार जग मह परवरयो। आप नारायण कलाधार जग मह परवरयो, निराकार साकार ज्योत जग मंडल कर्यो। निराकार साकार हुआ और इस सारे संसार में उसने अपनी परमात्मा की ज्योत को दिखाया। मैं उस गुरु को बारंबार वंदन करता हूं। ये गुरु की महिमा है, जो इतने सगुण साकार होकर हमारे सामने प्रभु नजर आते हैं। ये गुरु की महिमा है कि आप नारायण कलाधार जग मह परवरयो। और क्या ये सत्य नहीं है? सत्य नहीं है, क्योंकि गुरु के लिए 84 लाख जोनियों से पार करना, भवसागर से पार करना, ज्ञान का एहसास करवा देना और कण कण में परमात्मा के दर्शन करवा देना, ये गुरु की कृपा से ही संभव हो पाता है। दूसरे किसी को तो कैसे पता चले ये कि गुरु क्या होते हैं? दूसरी किसी को क्या समझ में आए? तो अगर आपने उस रूप को उनके देखा है, पाया है अपने हृदय के अंदर, तो आप गुरु के बिल्कुल पास हैं। गुरु के से कभी दूरियां होती नहीं, हो सकती नहीं। गुरु से दूरियां नहीं हो सकती। गुरु हमेशा हमारे हृदय के पास हैं। इसलिए ऐसा मानते हुए अपने प्रभु को हमेशा बारंबार वंदन करें और उन्हें अपने मस्तक पर धारण करें, उन्हें अपने माथे पर विराजमान करते हैं हमेशा। क्योंकि एक बार गुरु हमारे मस्तक पर विराजमान हो जाते हैं, जब तक वो हमें इंसान से परमात्मा जैसा नहीं बनाते, तो गुरु वहां से अपना सिंहासन नहीं छोड़ते। कि सतगुरु को सजदा करूं घड़ी घड़ी सौ सौ बार, जिन मानुष ते देवते किए और करत न लागी बार। मैं अपने गुरु महाराज जी को बारंबार सजदा करता हूं, घड़ी घड़ी सौ सौ बार, एक एक घड़ी में मैं सौ सौ बार उनको सजदा करता हूं, जिन्होंने हमें इंसान से परमात्मा जैसा बना दिया, देवता बना दिया, देने वाला बना दिया, और ऐसा करने में उन्हें तनिक भी देर नहीं लगी। ये गुरु की महिमा है कि इस तरह से उन्होंने देने वाला बना दिया, देवता बना दिया। वरना सोचिए हमारी क्या औकात है कि जहां क्या जिसको कोई जानने वाला नहीं, जिसको कोई पहचानने वाला नहीं, हमें अपने औकात का पता है ना, हम कहाँ पैदा हुए हैं, कैसे बड़े हुए हैं, किस किस परिस्थितियों में जिए हैं, कि जहां दूर दूर तक कोई कोई पहचान नहीं, कोई नाम नहीं, कोई लेना नहीं, कोई देना नहीं। आज गुरु की कृपा है, इतने सारे लोग जानते हैं। सिर्फ उसके नाम का सजदा, उसके प्यार का सजदा, हमने सिर्फ उसकी महिमा गाई है और कुछ भी नहीं। हमने सिर्फ एक ही चीज मांगी है, करता रहूं गुणगान, मुझे दो ऐसा वरदान। गुरु महाराज जी से सिर्फ ये मांगा है, और बाकी सब उन्होंने अपने आप जो है आगे पीछे सब कुछ अपने आप दे दिया है। ये गुरु की अपार दया है। अपने सेवक को हर तरह से प्रोटेक्शन देते हैं, प्यार देते हैं, भक्ति देते हैं। एक बार हमारे सदगुरुदेव भगवान जी के सुंदर चरणों में एक व्यक्ति जो है वो माथा टेकने के लिए आया, नमस्कार करने के लिए हम जाते हैं, माथा टेकने का मतलब गुरु से मिलने जाते हैं। साल में कुछ एक अवसर होते हैं, जैसे ये गुरु पूर्णिमा का भी एक अवसर होता है जब हम गुरुदेव से के दर्शन जाके करते हैं। तो ऐसे ही 3-4 अवसर होते हैं
साल में जब हमें मौका मिलता है गुरु के चरणों में जाने का, और 3-4 दिन के लिए ही जाना होता है, कि बहुत लंबा चौड़ा टाइम नहीं होता, और उन 3-4 दिनों में भी समझ लीजिए कि कुछ घंटों के लिए ही दर्शन होते हैं। बस इतना ही, यही हमारी ज़िंदगी का सबसे बड़ा जो सरमाया है, जो दौलत है, वो वही घड़ियाँ होती हैं, जिन घड़ियों में गुरुदेव के प्यारे दर्शन होते हैं। तो वो व्यक्ति गया और उसने गुरुदेव के सामने जैसे ही मस्तक नवाया, सर झुकाया, तो गुरुदेव इशारा करके अपने साथ में जो नज़दीकी संत होते हैं, उनको फरमाते हैं कि इस व्यक्ति को ना, इसके कर्म बड़े खराब हैं, इसको तो 84 भोगनी पड़ेगी। वो व्यक्ति बड़ा जो है, उसके उसके दिल को बड़ी चोट लगी। भई भई मैं गुरु की शरण में आया हूँ, मैं गुरु की शरण में आया हूँ, और अगर गुरु की शरण में आने के बावजूद भी मुझे 84 भोगनी पड़े, तो फिर गुरु की शरण का फ़ायदा क्या? वो सीधा-सीधा गुरु महाराज जी के सामने पहुँच गया, कहता है, प्रभु आप बताइए, आप करण करावनहार सर्व समर्थ हैं, अगर आपकी शरण में आकर भी मैं 84 भोगता फिरूँ, तो आपकी शरण का फ़ायदा क्या? आप सीधा-सीधा मुझे जो है वो, ये जो आपने बात अभी फरमाई है, मुझे इससे मुक्ति दिलाइए। मुझे तो अगर 84 है भी सी, तो और कौन काटेगा? आपके सिवा कौन काटेगा? मैं तो शरणागत हूँ, मैं तो शरण में आई हूँ, आप पार करो। गुरुदेव बड़ा मुस्कुराए उसकी बात को सुन के कि भई बात तो सही है। अब उनकी भी लीला होती है, वो हम सबको दिखाने के लिए। उसको कहा कि तू तू ना कल आइयो, कल तेरी 84 काटेंगे। इशारा कर दिया, कल तेरी 84 काटेंगे, तो कल आइयो। उसके बाद गुरुदेव ने अगले दिन जब वो व्यक्ति आया, तो गुरुदेव ने अपने आके विनती करने लगा कि प्रभु 84 जो लाख आपने कहा था कि काटेंगे, तो बताइए क्या करना है, 84 लाख कैसे कटेगी? भाई काटना तो उन्होंने ही है, तो वो तुम्हें थोड़ी जाके वो उसके लिए तुमसे थोड़ी पूछेंगे, वो उन्होंने आप ही करना है। तो अंततः उसने, गुरुदेव ने क्या फरमाया, अपने संतजनों को इशारा किया। उन्होंने ना कुछ गोटियां, गोटियां जो होती हैं ऐसे बच्चों की खेलने वाली गोटियां, कुछ गोटियां जो है ना वहां पर बिखेर दी, कुछ गोटियां वहां पर बिखेर दी, और ऐसे कुछ सर्टेन नंबर था, उन गोटियों को वहां पर बिखेर दिया, और उस व्यक्ति को कहा कि तू इसके ऊपर से ना कूद जा। ऐसी गोटियां बिखेर दी और कहा इसके इधर से उधर कूद जा। तो उसने इधर से उधर कूद गया, कोई बात ही नहीं थी, वो तो एक एक कदम भर रखा और पार हो गया उसके। तो गुरुदेव कहते जा, कट्टी गई तेरी 84। कट्टी गई 84 मतलब क्या? 84 इतनी से काम के अंदर, एक उसको उसको कहा कि गिन के देखिए क्या है। तो गिना उसने, तो 1 2 3 4 और फाइनली 84 गोटियां निकली। कहा बस तेरी 84 कटी गई, जा। इतनी छोटी सी बात, कहते बस इतनी सी बात। मुस्कुरा दिए प्रभु। गुरु के लिए इतना ही आसान है, इतना ही आसान है। एक बार हमारे संत जनों ने अपने मुख से वचन फरमाए थे कि हमारे श्री परम दयाल जी की कमाई इतनी है कि उनकी कमाई के ब्याज मात्र से हम पूरी सृष्टि को चला सकते हैं। उनकी कमाई के ब्याज मात्र से सारी सृष्टि को चला सकते हैं। उनकी कमाई का मूल तो कोई चुका ही नहीं सकता। ये उनकी महिमा है। सदगुरु जब इस संसार में आते हैं ना, वो अपना सामर्थ्य समेट कर आते हैं। एक बार किसी पुस्तक में पढ़ा था कि अपनी जो ओरिजिनल पावर है, उसका केवल 0.1%, 0.2% इतनी पावर वो यहाँ लाकर दिखाते हैं। वो चमत्कार नहीं दिखाते, चमत्कारों में विश्वास नहीं रखते। अगर चमत्कार दिखाकर तो कोई भी डुगडुगिया भी वो कर लेगा। कोई आम जो है ना, ये जो ढकोसलेबाज भी होते हैं लोग, ऐसे भी बहुत लोगों को इकट्ठा कर लेते हैं। मैं जनरल बात कर रहा हूँ। इसका मतलब है कि चमत्कार दिखा दिखा के इकट्ठे कर लिए, भाई आओ 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 खेल दिखाएं। ये कोई तमाशा नहीं हो रहा। गुरु वो हैं जो आपकी आत्मा को ट्रांसफॉर्म करके रख दें। और कौन सा चमत्कार होगा इससे बड़ा? इंसान से परमात्मा बनाकर रख दें, 84 लाख जूनिया काट दें, और कौन सा चमत्कार होगा? और कौन सा चमत्कार देखना चाहते हो? ये जो ये जो ये जो मृणमय देह है, इस मृणमय देह के अंदर से चिन्मय आत्मा को प्रकट करके दिखा दे, ये सदगुरु का चमत्कार नहीं है तो और क्या है? गुरु महाराज जी कोई आकर आपको अपने आकर जो है वो आपको इसी रूप में ही मिलते हैं। इसी रूप में ही आके उनका यही सबसे बड़ा चमत्कार होता है कि इसी नारायणी जो देह है, इसी देह के अंदर से नर को
नर को हटाकर नारायण प्रकट करके दिखा देते हैं। ये गुरु की कृपा है। एक बार ऐसे ही किसी व्यक्ति के मन में ये बात आई कि मैं अपने गुरुदेव, मेरे गुरुदेव कुछ मेरे लिए चमत्कार दिखाएं। उस आया वो कहीं से दर्शन करने के लिए आया, लुधियाना से, पंजाब में जगह है लुधियाना, वहां से दर्शन करने के लिए गुरुदेव के सामने पहुंचा। तो उसने जाकर ना गुरुदेव के सामने यही विनती करी कि प्रभु, मैंने आपके बारे में बहुत कुछ सुना है, मैं पहली बार आया हूँ, मैंने आपके बारे में बहुत कुछ सुना है, तो आप ना कोई चमत्कार दिखाओ मेरे को। गुरु महाराज जी बड़ा मुस्कुराए, प्रभु कहते हैं किड़ चमत्कार देखदा है। पंजाबी में बोलते हैं कभी कभी, तो कहते हैं किड़ चमत्कार देखदा है, कौन से चमत्कार देखने हैं तेरे को? तो कहते प्रभु कोई चमत्कार दिखाओ ना। गुरुदेव ने फरमाया, उससे पूछा, भाई तू हमारे को जानता है क्या? मैं ऐसे तो नहीं जानता, अब पहली बार आया हूं तो अब देख रहा हूं आपको पहली बार। कहते हम तेरे को जानते हैं? नहीं, नहीं जानते। अच्छा, और उसके बाद क्या हमने तेरे को कोई बुलावा भेजा है? नहीं जी, बुलावा नहीं भेजा। अच्छा, तेरा घर यहाँ से कितनी दूर है? तो उसने कहा कि होगा कोई 1000 किलोमीटर के आसपास, मतलब दिल्ली से वो पड़ता है 500 किलोमीटर के करीब लुधियाना पड़ता है, और इधर लगा लो 500 किलोमीटर के करीब गुरुदेव का स्थान पड़ता है, तो कोई होगा 1000 किलोमीटर के करीब, लुधियाना से आया। अच्छा, गुरुदेव ने फरमाया कि हमने कोई कोई तेरे को चिट्ठी पाई है, कोई तेरे को कोई लेटर भेजा है, कोई तेरे को बुलावा भेजा है? जी नहीं, ऐसा तो कुछ भी नहीं है। गुरुदेव ने फरमाया, देख एक सिंपल सी बात पर बता, तू हमें नहीं जानता, हम तेरे को नहीं जानते, ना हमने तेरे को कोई चिट्ठी पाई, ना तेरे को कोई बुलावा भेजा, ना तेरे को कोई फोन करवाया, ना किसी के हाथ कोई संदेशा भेजा। तू हमें नहीं जानता, हम तेरे को नहीं जानते, 1000 किलोमीटर तू वहां से यहाँ हमारे सामने आया खड़ा है, ये चमत्कार नहीं है क्या? और क्या चाहिए तुम्हें? और कौन से चमत्कार दिखाएं आपको? तू 1000 किलोमीटर वहां से खींचा चला आया हमारे पास, ये कोई चमत्कार नहीं है क्या? और क्या दिखाएं तुम्हें, क्या बताएं? तू हमें नहीं जानता, ना हमने कोई चिट्ठी पाई, ना कोई तार, ना कोई फोन किया, तू हमें नहीं जानता, हम तेरे को नहीं जानते, और तू हमारे सामने खड़ा हुआ है, और क्या दिखाएं चमत्कार? बदला कहाँ गुरु को दीजिए, क्या सचमुच उनका बदला चुका सकते हैं? गुरु को कीजिए, गुरु को कीजिए, गुरु साहिब कर जानिए, रहिए शब्द समाए, मिले तो दंडवत बंदगी, पल पल ध्यान लगाए। कहते जही खोजत ब्रह्मा थके, सुर नर मुरि जन अरु देव, कह कबीर सुन साधवा, कर सतगुरु की सेव। जिसके खोजते हुए ब्रह्मा थकते हैं, सुर नर मुनि और देवता थक जाते हैं, अगर उसको पाना है, उस परमपिता परमात्मा को पाना है, कहते कह कबीर सुन साधवा, कर सतगुरु की सेव। यही यही गुरु की महिमा है कि अगर उसको देखना चाहता है तो गुरु की सेवा कर, उसकी सेवा में तुझे सब कुछ दिखाई दे जाएगा, सब कुछ पा लेगा। अभी भी देखो ना, आप हमें नहीं जानते, हम आपको कहाँ जानते हैं? कौन जानता है? सिर्फ यूट्यूब के माध्यम से एक वीडियो देखकर आप यहाँ पर आ गए, और उन गुरु से जुड़ गए जिनको आपने कभी देखा भी नहीं, और पता नहीं देख पाएंगे भी कि नहीं। मतलब आप में से कुछ लोग तो ऐसे होंगे जिनका कोई कभी संपर्क हुआ ही नहीं, फिर भी गुरु की कृपा को घर में महसूस कर पा रहे हैं। अभी पीछे एक हमारे व्यक्ति थे, उनके लिए हम नमस्कार करते हैं क्योंकि कोविड से उनकी भी डेथ हो गई। उनके अंतिम समय में गुरु की कृपा उनको प्राप्त हुई। गुरु के कभी दर्शन नहीं किए उन्होंने, सिर्फ सत्संग में सुन सुन के उनके ऊपर ऐसी ब्लेसिंग थी कि सत्संग में सुन सुन के, गुरु की महिमा सुन सुन के, सिर्फ उसने भजन सुन सुन के और उनके सत्संग सुन सुन के, जो सुनते सुनते फाइनली कहते हैं अंतिम समय में वो सत्संग सुनते सुनते ही जो है उन्होंने अंतिम श्वास ली। तो वो उन्होंने कभी ना कभी गुरुदेव को देखा, ना कभी मिले, ना कभी रियलिटी में उनकी उनकी दीक्षा ली, उसके बावजूद भी अंतिम समय में गुरु महाराज जी के दर्शन करते हुए संसार से गए, और कौन सा चमत्कार दिखाएंगे? आप सोचिए, आत्मा के कल्याण का और कौन सा चमत्कार दिखाएं? मेरे गुरु महाराज जी इसलिए कोई प्रचार नहीं करते, लेकिन ये सत्य है कि जो भी इस अ, संसार में जो उत्तम से उत्तम जितने भी सेवक, जो भी संत हुए हैं, वो कहीं ना कहीं गुरु चरणों से अपने आप आकर जुड़ जाते हैं। ये गुरु का सबसे बड़ा चमत्कार है। गुरु हमारी आत्मा को ट्रांसफॉर्म करके दिखा देते हैं। गुरुदेव हमारी आत्मा के सबसे बड़े रक्षक हैं। इसलिए जगत जनायो जही सकल, सो गुरु प्रगटे आए, जिन गुरु आंख न देखया, सो गुरु दिया लखाए।
कहते जिन्होंने सारा संसार को जगत जनायो जही सकल सो गुरु प्रगटे आए। जिन्होंने सारा संसार, हमने जिस जगत को नहीं देखा था वो अंतर जगत को गुरु महाराज जी ने वो भी प्रकट करके दिखा दिया। जिन गुरु आंख न देखे सो गुरु दियादक लखाए। कितने कमाल की बात है कि इसका मतलब है कि गुरु, सतगुरु का एक निज रूप होता है, एक आंतरिक रूप होता है। एक तो दर्शन आप बाहरी करते हैं, एक तो बाहरी दर्शन करते हैं गुरु के, एक गुरु का निज रूप होता है जो कण कण में व्याप्त होता है, और वही गुरु का वास्तविक स्वरूप होता है। उसी वास्तविक स्वरूप के साथ मिला जा सकता है। बेशक बेशक भौतिक रूप से मिलने में बहुत सारी मर्यादाएं हैं, लिमिटेशंस हैं, हर तरह के नियमों का पालन करना पड़ेगा, लेकिन उस आंतरिक स्वरूप से मिलने के लिए कोई मर्यादा नहीं है, कोई लिमिट नहीं है। आप दिल से उनको अपना लें, वो दिल से आपको अपना लें। उस दिन मेरे को कोई मित्र बता रहे थे, तो मेरे से पूछते हैं, हमारा एक गुप्त नाम है जो गुरुदेव हमें देते हैं, एक गुप्त नाम है जो जो नाम हमें जपने के लिए गुरुदेव देते हैं। उस कोई हमारे क्लाइंट ही हैं, मतलब हमें मेरे मुझे तो बस इतना ही पता है कि वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं वैसे। उन्होंने मुझको फ़ोन करके बोला कि जो आपको गुप्त नाम सद्गुरु देते हैं, क्या वो नाम ये है? उन्होंने मुझे बोला, बोल कर बताया। बड़ी हैरानी हुई, मैंने कहा तुम्हें कैसे पता ये बात का? कहते है तो है ही, यही है जो तुमने बोला, लेकिन तुम्हें पता कैसे लगा? कहते जी तुम्हारे गुरु महाराज जी आकर दे गए थे। रात को सपने में तुम्हारे गुरु महाराज जी आकर दे गए थे। आप सोचिए, क्या सचमुच दूरियां हैं कहीं पर? और क्या वो सिर्फ मेरे गुरु महाराज हैं? वो सबके गुरु महाराज हैं, सदा हैं और सदा रहेंगे। यही दूरियां मिटाने के लिए तो सतगुरु आए हैं। हमने क्या समझ रखा है? हम तो गुरु को दूर जानते हैं। दिल के ही आईने में है तस्वीरें यार, जब जरा गर्दन झुकाई देख ली। जिसने थोड़ा सा भी प्यार किया है, उसको गुरुदेव इसी तरह से अपने आसपास में नजर आते हैं। सब धरती कागज धरूं, लेखनी सब बन राय, सात समुद्र की मसी करूं, गुरु गुण लिखा ना जाए। सारी धरती को कागज बनाकर और सारे वृक्षों को जो है वो लेखनी बना लूं, सात समुद्र में जाकर घोल दूं। कहते मैं गुरु के गुणों को लिख नहीं सकता। ये गुरु महाराज जी की महिमा है, ये गुरु महाराज जी की महिमा है। और गुरु महाराज प्रसन्न कैसे होते हैं? गुरु महाराज प्रसन्न होते हैं प्रेम से, आपके भाव से, दिल के प्यार से। मेरे सदगुरुदेव भगवान जी के चरणों में एक बार एक व्यक्ति ने आकर प्रार्थना करी कि प्रभु आप हमारे शहर में कभी मेरे घर में कृपा फरमाइए। उनका घर यूपी में किसी जगह पर था, मुझे याद नहीं कि वो जगह कौन सी थी, लेकिन कोई छोटी सी जगह है, कोई बहुत बड़ी फेमस जगह नहीं है। तो वहां पर उसने गुरुदेव से विनती करी कि आप आकर मेरे घर में मेरे दर्शन दीजिए। तो मेरे सदगुरुदेव भगवान जी ने उसको आश्वासन दिया कि भाई आएंगे, अब आएंगे। तो उस ये बात एक समय पर कही गई, क्योंकि उसने जब वो गुरुदेव के दर्शनों के लिए गया तो उसने ये प्रार्थना करी। इस बात को काफी टाइम बीत गया, कुछ कुछ एक 2-3 साल बीत गए। उसके बाद ना कभी उसके व्यक्ति का कभी दोबारा से कोई ये बात हुई, लेकिन उसके मन में भाव था कि मेरे गुरु महाराज जी ने प्रॉमिस किया है, तो गुरुदेव आएंगे तो जरूर आएंगे। अब ऐसा कोई चांस बना कि उसी शहर में से, जिसमें से गुरुदेव थे, वो जिसमें से वो व्यक्ति था, उसी शहर के किसी और व्यक्ति ने भी गुरु चरणों में ये प्रार्थना करी कि प्रभु मेरे यहाँ पर बहुत सारी संगत है, और आप कृपा करें, आप इस स्थान पर कृपा फरमाएं, हमारे शहर में आए। गुरुदेव ने उसको कहा कि ठीक है आएंगे। उसके बाद गुरुदेव का, मेरे प्रभु इतनी आसानी से कहीं जाते नहीं है, लेकिन फिर भी पुकार हो हृदय से सच्ची हो तो कोई ना कोई साधन बन जाता है। उस व्यक्ति ने जब बुलाया तो उसके लिए तैयारी कर दी गई। जो दूसरे व्यक्ति ने बुलाया, वो पहले वाले को तो भूल ही गए कि भाई वो भी कोई बात हुई थी वहां पर, सब भूल गए, लेकिन गुरुदेव को नहीं भूलता और उस व्यक्ति को नहीं भूला, बाकी सबको भूल चुका है कि वो ऐसी कोई बात हुई थी। तो जब अनाउंसमेंट हुई कि भाई उस शहर में गुरुदेव कृपा कर रहे हैं, तो सभी ने जाकर वहां पर, जितना भी लोगों को जो भी आज्ञा थी वो सब पहुंच गए, तैयारियां होने लगी। तो उनका अब उस शहर में जहां से भी गुरुदेव को पहुंचना था, उस शहर में, तो सड़क एक बीच में एक जैसे एक शहर जो है वो रेलवे ट्रैक है, रेलवे ट्रैक के इधर
और उधर दो पार्ट में वो शहर बटा हुआ है। जैसे आमतौर पे किसी भी शहर के बीच में से रेलवे ट्रैक निकलता है, तो एक तरफ जो है वो जो पहले वाले भगत जी थे जिनका दिल में प्यार था, उनके उनको उनका घर था। और दूसरी तरफ जो घर था वो जो नए जिनके घर जाना था उनका घर था। बीच में एक ब्रिज था, ऊपर एक ओवर ब्रिज था जिसके ऊपर से रास्ता बना हुआ था जाने का। तो श्री सदगुरुदेव भगवान जी को उस ब्रिज से क्रॉस करके उधर से उधर जाना था, परली तरफ जाना था। तो अंततः जब जब गुरुदेव की कार जो है उधर उस तरफ उस शहर में गई, तो वो व्यक्ति जब जब से उसने सुना कि भाई गुरुदेव हमारे शहर में कृपा कर रहे हैं, तो उसका ये पक्का यकीन था कि मेरे घर तो आएंगे ही आएंगे। अब उसने अपने घर पे सारे सारे इंतजाम कर लिए हैं कि गुरुदेव तो आ ही रहे हैं मेरे घर पे। पूरे फूलों से सजा दिया, जो पूरा नीचे से लेकर ऊपर तक गलियां कूचे सब सजा डाले कि मेरे गुरुदेव आएंगे, जबकि दूर दूर तक किसी को खबर नहीं है कि गुरुदेव वहां आने वाले हैं। तो गुरुदेव अपनी श्री कार में विराजमान हैं और श्री कार से उधर जा रहे हैं। अब रास्ते में देखा कि बहुत भीड़ लगी हुई है और एक ट्रैफिक पुलिस वाला पर्सन जो है वो ट्रैफिक को रीडायरेक्ट कर रहा है। वो पुल की तरफ जब बढ़े, तो पुल की तरफ जाने से परली तरफ जाना था, तो ट्रैफिक को रीडायरेक्ट किया जा रहा है, दूसरी तरफ भेजा जा रहा है। तो क्या हुआ, पता लगा कि पुल जो है वो टूट गया है। वो जो पुल था क्रॉस करके जो परली तरफ जाना था वो टूट गया है, तो ट्रैफिक को रीडायरेक्ट किया जा रहा है। तो गुरुदेव अंदर विराजमान है और संत जन जो साथ में होते हैं, तो गुरुदेव ने अंदर से पूछा भाई क्या होगा, गाड़ी रुकी क्यों हुई है। तो संत जनों ने विनती करी कि प्रभु वो पुल जो जिससे क्रॉस करके हमें पहले तरफ जाना था, वो पुल टूट गया है, इसलिए ट्रैफिक को रीडायरेक्ट किया जा रहा है। गुरुदेव बड़े प्यार से मुस्कुरा कर फरमाते हैं, कहते पुल टूटा नहीं है, पुल तोड़ दिया गया है। पुल टूटा नहीं है, पुल तोड़ दिया गया है। उसके भाव इतने हैं, उसके प्यार इतना है, जिस व्यक्ति ने हमें पहले बुलाया था, गुरुदेव ने याद दिलाया, याद करो उस बंदे को। तुम भूल गए होगे लेकिन हम नहीं भूलते कि उस व्यक्ति ने हमें बुलाया था और आज वो दिल से हमें याद कर रहा है। वो कह रहा है कि मेरे गुरुदेव इस रास्ते से होकर जाएंगे। उसकी उसके दिल के भाव इतने उत्तम हैं कि उसकी वजह से ये पुल तोड़ दिया गया और यहाँ से रास्ता जो है, अब ट्रैफिक को जाने का कोई और मार्ग नहीं है। जहां से ट्रैफिक घूम कर जाएगा, रास्ते में उसका घर पड़ता है। अब कोई रास्ता ही नहीं है कि कहीं और जा सके, अब जाना ही पड़ेगा उसके घर। तो फिर उसके घर पे जाकर कृपा फरमाई और इतना आनंद लुटाया गुरु महाराज जी ने, उतना उतना प्यार लुटाया जिसका कोई हिसाब नहीं। ये गुरु की अपार कृपा है, ये प्यार का रिश्ता है। ये प्यार दा सौदा है, हम भजन सुनते हैं ना, सिर धड़ दी बाजी है असा दुनिया तो की लेना, मेरा सतगुरु राजी है। तो ये प्यार का रिश्ता गुरु से बनाए, भाव बनाए, प्यार बनाए, हमारे दिल में गुरु के प्रति प्यार हो। अपने जिनको भी हमने भावपूर्वक माना है उन्हें अपने दिल में बसा कर रखें और सोचें कि एक एक श्वास श्वास में सदगुरु हमारे भीतर समा रहे हैं। कभी दूर हुए नहीं है, ना हो सकते हैं कभी। हर पल हमारे आत्मा को राह दिखाने वाले अगर कोई हैं तो वो सदगुरु हैं, हमेशा हमारी आत्मा के सच्चे पथ प्रदर्शक हैं। गुरुदेव एक बार अमेरिका गए, तो उस समय में जैसे आजकल अपने फ़ोनों पे जो ये जैसे मैप होता है ना, आपने देखा ही होगा गूगल मैप, आप आज तो सारी दुनिया यूज़ करती है। अब लेकिन ये 2021 चल रहा है और वो ये बात है लगभग 2003 या 4 की। तो 2003-4 में ये इंडिया में ना तो मोबाइल फ़ोन ही इतने कुछ होते थे और उस पे मैप चलना तो दूर की बात है। लेकिन यूएस में उस समय तक चीज़ें काफ़ी पॉपुलर थी, तो वहाँ पर जीपीएस सिस्टम जो है, गाड़ियों के अंदर लगा होता था स्क्रीन के ऊपर, जहाँ से गाड़ी हायर करो तो वो अधिकतर गाड़ियों में होता था वो। तो वो सिस्टम लगा हुआ है, तो उसके ऊपर जो है ना, जब उसने गुरुदेव को वहाँ पर जहाँ के जो सेवक हैं, वहाँ गुरुदेव को लेने के लिए आए, तो उन्होंने जिस जिस कार में श्री गुरु महाराज जी को विराजमान करवाया एयरपोर्ट से ले जाने के लिए, तो वहां पर गुरुदेव की के आगे वो विनती करता है कि प्रभु ये यहाँ पर ना हर गाड़ी में ये जीपीएस सिस्टम लगा होता है। तो ये जीपीएस सिस्टम जो होता है ये कंप्यूटर से कंट्रोल होता है, सैटेलाइट से कंट्रोल होता है।
और ये रास्ता दिखाता है, भी अब आपको लेफ्ट जाना है या राइट जाना है या सीधे जाना है या आगे या पीछे, जो भी होता है ये आपको बताता रहता है। अब सदगुरु की जो दृष्टि है वो हमेशा आत्मा के कल्याण पर रहती है। आप उनको छोटी-मोटी बातों से इम्प्रेस नहीं कर सकते। आप उनको बातों से इम्प्रेस नहीं कर सकते। गुरुदेव ने उससे पूछा, ये तो ये कंप्यूटर जो है, इस कार को रास्ता दिखा सकता है, क्या कोई ऐसा कंप्यूटर है जो आत्मा को रास्ता दिखा दे? जब आत्मा भटकती है संसार के अंधेरों में, अज्ञानता के अंधेरों में, उसको रास्ता दिखाने वाला है कोई? उसने सर झुका दिया, हाथ जोड़ दिए, प्रभु ऐसा कंप्यूटर तो नहीं, लेकिन ऐसे मेरे श्री गुरु महाराज जी हैं जो मेरी आंखों के सामने इस समय विराजमान हैं। गुरुदेव के चरणों में अपना सर झुकाकर ये प्रार्थना करी कि ऐसे तो आप हैं। इस आत्मा को राह दिखाने वाले संसार में और कौन मिलेगा? कौन राह दिखाएगा? कौन पकड़-पकड़ के हमारी आत्मा को सही रास्ते पर लेकर जाएगा? कौन बताएगा ये? मेरे गुरु ने पकड़ी मेरी बाँह, नहीं तो मैं बह जाता। कबीर साहब जी की वाणी में वचन सुनते हैं, मेरे गुरु ने पकड़ी मेरी बाँह, नहीं तो मैं बह जाता, और बह नहीं जाते। सचमुच बह नहीं जाते कि क्या गुरुदेव के चरणों में इसीलिए तो विनती करते हैं कि प्रभु आपकी अगर कृपा दृष्टि नहीं होती तो हम न जाने कहाँ पड़े होते। आइए इसी भाव से गुरु चरणों में प्रार्थना करते हैं, उनसे कनेक्ट करते हैं और समस्त गुरुजनों का आशीर्वाद पाते हैं। समय है, अब गुरुदेव से कनेक्ट करते हैं, मन से भावपूर्वक कनेक्ट होते हैं, दिल में प्यार लिए, भाव लिए। आइए बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। आंखें बंद करके बैठ जाएं, जरा हम कनेक्ट करेंगे गुरुदेव से, मन के भाव जोड़कर सतगुरु को प्यार से बुलाएंगे और फिर कनेक्ट करेंगे उनके चरण कमलों से। आपके जो भी गुरु हों, अपने अपने गुरु का भाव कीजिए। जरूरी नहीं है कि आपको कोई, मैं अपने गुरु महाराज जी से जोड़ना है, मुझे कोई मकसद नहीं है। आप अपने अपने गुरु का, अपने अपने इष्ट का ध्यान करें और जुड़ें। मैं समस्त गुरुजनों का आवाहन करूंगा यहाँ पर, आज गुरुदेव कृपा करें और हमारे हृदय में हमें आकर दर्शन दें। चलिए हम कनेक्ट करते हैं, निज रूप देखने की प्रार्थना कर रहे हैं। हम प्रार्थना करते हैं, हे गुरुदेव, हे मेरे प्यारे प्रभु, आइए प्रभु, आइए प्रभु, दिल से मेरी प्रार्थना है, स्वीकार कीजिए प्रभु। आज गुरु पूर्णिमा का दिन है। हे प्रभु, मेरे जीवन के इस काल रात्रि के चंद्रमा आप हैं प्रभु। हे गुरुदेव, मेरे जीवन के चंद्रमा आप हैं। आइए प्रभु, आइए गुरुदेव, आइए गुरुदेव, मेरे जीवन में उजाला कीजिए प्रभु। आज तक भटकता रहा हूँ, अनेक अनेक जन्मों से, अनेक अनेक रास्तों पर, अनेक अनेक कर्मों में भटकता रहा हूँ प्रभु। कृपा कीजिए, मुझे अपने सुंदर श्री चरण कमलों का ध्यान बख्शिए प्रभु। आपके सुंदर दीदार पा सकूं, मेरी आत्मा के रक्षक, हे मेरे पथ प्रदर्शक सद्गुरु, कृपा कीजिए, मुझे रास्ता दिखाइए। आइए भगवान, आइए, आइए गुरुदेव। मैं समस्त गुरुजनों से प्रार्थना करता हूँ, अपने सद्गुरुदेव भगवान, हे मेरे सद्गुरु जी, हे श्री परमहंस दयाल जी, कृपा कीजिए प्रभु। आज अपना प्रॉमिस निभाइए प्रभु। आपने फरमाया था ना, जब जब याद करोगे, जहाँ जहाँ याद करोगे, वहाँ वहाँ अपने दिल के करीब पाओगे। आज आपको याद कर रहे हैं गुरु महाराज, कृपा कीजिए प्रभु, कृपा कीजिए गुरुदेव, कृपा कीजिए गुरुदेव, कृपा कीजिए प्रभु। आज हम अपने सद्गुरुदेव भगवान जी को बड़े प्यार से इनवाइट करते हैं। आप भी अपने अपने गुरुदेव को बड़े प्यार से बुलाइए, बड़े प्यार से। इसी
इतना इनवाइट कीजिए, बड़े प्यार से इनवाइट कीजिए, बड़े प्यार से इनवाइट कीजिए अपने अपने गुरुदेव को, बड़े प्यार से इनवाइट कीजिए। प्रार्थना करता हूँ, मैं समस्त गुरुजनों से प्रार्थना करता हूँ, मेरे गुरुदेव के साथ साथ सभी संत जन कृपा करें, सभी संत जन आकर आशीर्वाद दें। मेरी प्रार्थना है सभी संत जनों से आइए और मेरी प्रार्थना स्वीकार कीजिए। मेरे गुरुदेव के साथ आकर मैं प्रार्थना करता हूँ भगवान गौतम बुद्ध से प्रार्थना करता हूँ। श्री परमहंस दयाल जी आए हैं, अपने हृदय के सामने उनके दर्शन करें, उनके प्यारे दर्शन दीदार करें, उनके सुंदर नयनों को देखें, उनकी पलकों को देखें। गुरुदेव ने सिर पर सुंदर रुमाल धारण किया हुआ है और एक तेज दिव्य प्रकाश उनके चारों तरफ आप अनुभव कर पा रहे हैं। गुरुदेव के दीदार कीजिए बड़े प्यार से और प्रार्थना कीजिए, हे प्रभु मुझे अपने चरणों का प्यार दीजिए। गुरुदेव मुझे अपनी निगहबानी में रखिए, मुझे अपना सेवक बना के रखिए। मेरी प्रार्थना स्वीकार कीजिए। गुरुदेव की कृपा को अनुभव करें। गुरुदेव ने अपना प्रेम भरा वरद हस्त आपके सर पर रखा, आपको प्यार से आशीर्वाद दे रहे हैं, आपके को बड़े प्यार से आशीर्वाद दे रहे हैं। गुरुदेव का आशीर्वाद ग्रहण करें, गुरुदेव का आशीर्वाद ग्रहण करें, बड़े प्यार से आशीर्वाद ग्रहण करें। महाराज जी का प्यार भरा आशीर्वाद ग्रहण करें। सिर पर हाथ रखकर प्यार से समझा रहे हैं, आशीर्वाद दे रहे हैं और कुछ वचन भी फरमा रहे हैं। विशेष रूप से आज के लिए आपको आशीर्वाद जरूर देंगे। गुरुदेव सबके लिए वचन फरमाइए प्रभु, कुछ वचन कीजिए। अपने सब जिन लोगों ने भी आपको प्यार से दिल से पुकारा है उनको कुछ ना कुछ, आज गुरु पूर्णिमा का दिन है, गुरुदेव कृपा करें इनकी आत्मा को कुछ ऐसा अनुपम उपहार दें जिसे ये याद रख सकें। कृपा करें गुरुदेव, कृपा करें गुरुदेव, कृपा करें गुरुदेव, कृपा करें गुरुदेव, कृपा करें सद्गुरु जी, कृपा करें। सबको आशीर्वाद दें, सबको आशीर्वाद दें, सबको आशीर्वाद दें, अपना प्यार दें, अपना आशीर्वाद दें, अपनी कृपा का नज़ारा दिखाएं। हे गुरु महाराज, सब पर आपकी दया दृष्टि हमेशा बनी रहे, सब पर आपकी दया दृष्टि हमेशा बनी रहे। प्रभु कृपा कीजिए गुरुदेव, सब पर अपनी कृपा कीजिए प्रभु। श्री परमहंस दयाल भगवान जी सबको आशीर्वाद दे रहे हैं, अपना प्यार बख्श रहे हैं, अपने दिल के क्लोज रखा है, एक एक बात प्यार से समझा रहे हैं। मानो एक एश्योरेंस है उनका आशीर्वाद। तुम जब भी, जहां भी, जिस रूप में भी हमें याद करोगे, आपको उसी रूप में हम नजर आएंगे। ये प्यार भरा आशीर्वाद आपके साथ है। गुरु महाराज जी का प्यार आशीर्वाद स्वीकार कीजिए और अपने हृदय में धारण कीजिए। गुरुदेव ने आज ये हाथ थामा है तो सदा सदा हमारे अंग संग रहेंगे, ऐसी एश्योरेंस है, ऐसा भरोसा है, ऐसा उनका विश्वास हमें दिलवा रहे हैं। अब मैं श्री सद्गुरुदेव भगवान जी के आशीर्वाद के साथ साथ मैंने इनवाइट किया है भगवान गौतम बुद्ध जी को। भगवान गौतम बुद्ध भी किसी जन्म में उन्होंने हमें गाइडेंस दी है। एक बार पुनः उनसे हम प्रार्थना करके उनसे प्रार्थना कर रहे हैं। बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, बुद्धं शरणं गच्छामि। महसूस करें
मंद मंद मुस्कुराहट के साथ भगवान गौतम बुद्ध सुंदर स्वरूप में आपके सम्मुख विराजमान हो रहे हैं। भगवान गौतम बुद्ध, भगवान गौतम बुद्ध, भगवान गौतम बुद्ध, भगवान गौतम बुद्ध गौतम बुद्ध आपके सम्मुख आशीर्वाद दे रहे हैं। उनका आशीर्वाद बड़े प्यार से स्वीकार करें, उनका प्यार से आशीर्वाद स्वीकार करें। आज के दिन हम सभी आपके चरणों में वंदन करते हैं, प्रार्थना करते हैं। कृपा करके हम सबको अपना आशीर्वाद दें। सबको अपना आशीर्वाद दें, सबको अपना आशीर्वाद दें। ओम नमो अरिहंताणम, ओम नमो सिद्धाणम। नमस्कार करते हैं हम बार बार वंदन करते हैं भगवान महावीर स्वामी जी के चरणों में और प्रार्थना करते हैं प्रभु आपकी आशीर्वाद हम पर सदा बना रहे, इसी प्रकार आपकी कृपा हम पर सदा बनी रहे। हमें आशीर्वाद दीजिए, हमें आशीर्वाद दीजिए। आपकी कृपा को हम ग्रहण कर पाएं, आपकी कृपा को हम ग्रहण कर पाएं। आपके वचन आज भी हमें उसी प्रकार मार्गदर्शन करते रहें जैसे कभी आपकी कृपा दृष्टि को हमने पाया था। आज पुनः आपकी कृपा दृष्टि से हम अपने आप को कृतार्थ करते रहें। हम आपके चरणों में प्रार्थना करते हैं, हम प्रार्थना करते हैं। हम प्रार्थना करते हैं इसी प्रकार। संत कबीर जी के चरणों में अब हम प्रार्थना करते हैं। इनका आशीर्वाद देने के बाद संत कबीर जी
संत कबीर जी के चरणों में प्रार्थना करते हैं। परमात्म स्वरूप हैं आप, आपके पवित्र रूप को हम नमस्कार करते हैं, नमन करते हैं। परम संत श्री कबीर साहब जी, श्री कबीर साहब जी कृपा करके आशीर्वाद दें, कृपा करके आशीर्वाद दें। परम संत श्री कबीर साहब जी आशीर्वाद दें, परम संत श्री कबीर साहब जी आशीर्वाद दें। अभी उन्हीं के पवित्र वचन को हमने सुना कि गुरु को कीजिए दंडवत, कोटि कोटि प्रणाम, कीट न जाने भृंग को, वह कर ले आप समान। ये कबीर साहब जी के पवित्र वचन हमने सुने हैं। गुरु गोविंद दोऊ खड़े, काके लागू पाए, बलिहारी आपने जिन गोविंद दीवो बताए, जिन गोविंद दीवो मिलाए। हम नमन करते हैं परम संत श्री कबीर साहब जी को। आकर सभी को अपना आशीर्वाद दें, सभी को अपना आशीर्वाद दें। परम संत श्री कबीर साहब जी सबको अपना आशीर्वाद दे। बिन सदगुरु उपदेश सुर नर मुनि नहीं निस्तरे, ब्रह्मा विष्णु महेश और सकल जीव को गने। करो छोड़ कुरलाज जो सदगुरु उपदेश है, होए तबे जीव काज निश्चय के प्रतीत कर। सदगुरु खोजो संत जीव काज जो चाही हो, मिटे भव को अंक आवागमन निवार हो। ये उनकी कृपा से हम उनको प्रार्थना कर रहे हैं। आप अपना आशीर्वाद दें, संत कबीर जी अपना आशीर्वाद दें। अब हम संत गरीबदास जी के चरणों में प्रार्थना करते हैं, जिनके शुभ नाम से हम उनको बुलाते हैं। उनके पवित्र चरणों में हम प्रार्थना करते हैं। संत गरीबदास जी कृपा करें, सबको अपना आशीर्वाद दें। हम आपकी दिव्य ऊर्जा से सब लोग परिचित नहीं हैं, लेकिन आप आशीर्वाद देंगे तो हम सब आपसे कनेक्ट होंगे। आपके पवित्र आशीर्वाद को ग्रहण करें। आज का दिन शुक्राना करने का दिन है। सभी संतों के प्रति अपना शुक्रिया अदा करें। परम संत गरीबदास जी के चरणों में उसी प्रकार वंदन करते हैं, नमस्कार करते हैं। इन्हीं की पवित्र वाणी में से हम सुनते हैं संत गरीबदास जी की वाणी। शीश तुम्हारा जाएगा, कर सतगुरु को दान, मेरा मेरी छोड़ दे, यही गुप्त है दान। आज उनके पवित्र वचन हमारे लिए आए हैं, ये सुन लें, इसको अच्छे से दिल में बिठा लें। शीश तुम्हारा जाएगा, कर सतगुरु की भेंट, नाम निरंजन लीजिए, जब लगे न जम की भेंट। अर्थात इसी प्रकार गुरु को हम याद करते रहें, उनका आशीर्वाद लेते रहें। अब हम प्रार्थना करते हैं संत दरिया साहब जी से। संत दरिया साहब जी मारवाड़ वाले, आशीर्वाद दें। आप सभी उनके चरणों में प्रार्थना करें। संत दरिया साहब जी मारवाड़ वाले सबको आशीर्वाद दें, आशीर्वाद दें, आशीर्वाद दें। संत दरिया साहब जी सबके सिर पर अपना पवित्र हाथ रखकर अपने पवित्र आशीर्वचन सुनाएं। आज के शुभ दिन सबको आशीर्वाद दें। इनकी पवित्र वाणी के वचन हम सुन रहे हैं। फरमा रहे हैं, दरिया सदगुरु भेंटिया, जा दिन जन्म सनाथ, श्रवणी शब्द सुनाए के मस्तक दीना हाथ। प्रभु आप भी अपना कृपा भरा हाथ हम सबके सर पर रखिए। संत दरिया साहब जी मारवाड़ वाले, आप भी अपना कृपा भरा हाथ हमारे सर पर रखिए प्रभु। सदगुरु दाता मुक्ति का, दरिया प्रेम दयाल, कृपा कर चरणों लिया, मेटिया सगल जंजाल। ये दरिया साहब जी के अपार आशीर्वाद हम सबको मिल रहा है। बार बार उनको वंदन करें, आशीर्वाद दें, आशीर्वाद दें। अब हम संत सहजो बाई जी के चरणों को उनको इनवाइट करते हैं, उनकी पवित्र ऊर्जा को इनवाइट करते हैं। संत सहजो बाई जी हम सबको आकर आशीर्वाद दें। उनके पवित्र चरणों में हम वंदन करते हैं। संत सहजो बाई जी, संत सहजो बाई जी को वंदन करते हैं। उन्हीं की वाणी, उनके चरणों में वंदन करते हैं। संत सहजो बाई जी का रूप जो है मीरा जी के जैसा ही दिखने में दिखाई देते थे, तो इनको उसी रूप में मानते हुए इनको वंदन करें, इनको नमस्कार करें। उन्हीं की पवित्र वाणी संत सहजो बाई जी सबको आशीर्वाद दे रहे हैं, सबके सिर पर हाथ रख रहे हैं। उन्हीं की पवित्र वाणी से उनके वचन कर जोर प्रणाम करूं, हर चरणन पर शीश, दादा गुरु सुखदेव जी पूर्ण विश्वाभीष। परमहंस तारण तरण, गुरुदेवन गुरुदेव, अनुभव वाणी दीजिए, सहजो पावे भेव। संत सहजो बाई जी हम आपको नमन करते हैं। गुरु के रूप में आपका आशीर्वाद हमारे साथ सदा बना रहे, हमारी वाणी सदा गुरु के गुण गाती रहे। आपकी पवित्र वाणियों ने जो हमें रास्ता दिखाया है, हम सदा आपके ऋणी हैं।
आज गुरु पूजा के दिन हम सब अब आपको नमन करते हैं, वंदन करते हैं, आपका शुक्रिया अदा करते हैं। यही संत सहज भाई जी की वाणी को हम आगे पढ़ते हैं। बड़ी पवित्र सुंदर वाणी लिखते हैं संत सहज भाई जी। संत सहज भाई जी लिखते हैं, गुरु के साथ अपना प्यार बढ़ाइए, गुरु के चरणों में गुरु के चरण कमल चित राखूं, 8 सिद्धि 9 निधि सब बाखूं, चरण सकल पदारथ गुरु पग माही, गुरु पग पर से सब दुख जाही, गुरु पद सकल गति पलटे, गुरु पग पर से त्रिभुवन से, गुरु पग पर से ब्रह्म विचारे, गुरु पग पर से माया छाड़े। संत सहज भाई जी सबको अपना प्यार भरा आशीर्वाद दे रही हैं। सब उनके चरणों में वंदन करें, उनको नमस्कार करें। संत चरणदास जी जो संत सहज भाई जी के गुरुदेव, उनको भी हम वंदन करते हैं, नमस्कार करते हैं, प्रार्थना करते हैं। संत चरणदास जी अपनी कृपा भरी दृष्टि हम सब पर डालें और अपना प्यार भरा आशीर्वाद दें। सभी संतों को नमन। उनकी पवित्र वाणी संत चरणदास जी आशीर्वाद दे रहे हैं, अपना प्यार भरा आशीर्वाद हमारे सिर पर हाथ रख रहे हैं। नमस्कार करें। लिखते हैं संत चरणदास जी आशीर्वाद देकर, गुरु समान तिहु लोक में और न दिखे कोई, नाम लिए पातक न सैं और ध्यान किए हरि होए। ये संत चरणदास जी के चरणों में हम विनती करके धन्यवाद अदा करते हैं। आपने जो हमें अपना प्यार दिया, आशीर्वाद दिया, अपनी कृपा दृष्टि सदा हम पर बनाए रखिए। संत चरणदास जी का आपका आशीर्वाद सदा मिलता रहे। इनके बाद हम प्रार्थना करते हैं संत सुंदरदास जी के आगे। संत सुंदरदास जी, सुंदर सतगुरु वंदिए सोई बंधन जोग, औषध शब्द दिवाए कर दूर किए सब रोग। संत सुंदरदास जी, इनका स्वरूप बहुत ही सुंदर और बहुत ही प्यारा था। आज भी इनकी ऊर्जा उतनी ही पवित्र शुद्ध है, पर आशीर्वाद दे रहे हैं सबको। सब उनका आशीर्वाद प्रेम पूर्वक ग्रहण करें, दिल से प्रार्थना करें, धन्यवाद करें। संत सुंदरदास जी, आपकी कृपा हम पर सदा बनी रहे, सदा बनी रहे। इसी प्रकार अपना आशीर्वाद हम पर बनाए रखिए, हम पर हमारे पल पल हमें मार्गदर्शन करते रहिए। अब हम पलटू साहब जी के चरणों में प्रार्थना करते हैं। संत पलटू साहब जी सबको आशीर्वाद दे रहे हैं। संत पलटू साहब जी के चरणों में गुरु रूप में वंदन करते हैं। किसी न किसी रूप में, किसी न किसी जन्म में हमने इनकी पवित्र वाणियों को सुनकर अपने जीवन को धन्य धन्य किया है। आइए एक बार पुनः इनको वंदन करते हैं, धन्यवाद अदा करते हैं। पलटू साहब जी पवित्र आशीर्वाद दे रहे हैं सबको अपना। हम उनके चरणों में उनकी वाणियाँ के द्वारा अर्ज करते हैं। वही देवन को पूजिए, वही देवा को पूजिए, सब देवन के देव, पलटू चाहे भक्ति जो, सदगुरु अपना सेव। जिसको भक्ति चाहिए वो अपने गुरु की सेवा करे। इसलिए पलटू साहब जी के चरणों में हम प्रेम भरी विनती करते हैं, धन्यवाद करते हैं। प्रभु आपको बारंबार शुक्रिया अदा करते हैं, बारंबार शुक्रिया अदा करते हैं, धन्यवाद अदा करते हैं। संत दादू दयाल जी के चरणों में भी हम वंदन करते हैं, आशीर्वाद देते हैं। प्रभु आज हम पर आशीर्वाद दें, आपकी कृपा दृष्टि हम सब जीवों पर सदा सदा बनी रहे। खूब खूब आशीर्वाद सबको मिले। सदगुरु किया फेर कर मन का औरे रूप, दादू पंचो पलट कर ऐसे भय अनूप, साचा सदगुरु जे मिले सब काज संवारे, दादू नाव चढ़ाए कर ले पार उतारे। संत दादू दयाल जी को हमने प्रार्थना करी, धन्यवाद दें, आशीर्वाद प्रभु सबको आशीर्वाद दें। बारंबार विनती, बारंबार वंदना करें, आशीर्वाद दें, सबको खूब खूब आशीर्वाद हो। अब संत मीराबाई जी के चरणों में प्रार्थना करते हैं। हम सबको प्रेम और भक्ति का आशीर्वाद दीजिए। मीराबाई, संत मीराबाई जी के चरणों में वंदन करते हैं। मीराबाई हमें सबको प्रेम भरा आशीर्वाद दें, हम सबको प्रेम भरा आशीर्वाद दें। जिस प्रेम से आपने अपने कन्हैया को रिझाया, हम पर कृपा करें, हमें आशीर्वाद दें कि हम भी अपने प्रीतम भगवान को रिझा सकें और अपने जीवन की सर्वोच्च अवस्था को पा सकें। हम प्रार्थना करते हैं, स्वामी विवेकानंद जी के आगे प्रार्थना करते हैं। स्वामी विवेकानंद जी, आज भी उनके पवित्र वचन हमारे सामने उतने ही जीवंत हैं। स्वामी विवेकानंद जी श्री रामकृष्ण परमहंस जी के शिष्य रहे। हम दोनों को एक साथ सामने खड़ा हुआ देखें, उनका पवित्र आशीर्वाद लें। श्री रामकृष्ण परमहंस जी और स्वामी विवेकानंद जी आपको प्रेम भरा आशीर्वाद दे रहे हैं।
हम उनसे प्रार्थना करते हैं कि हमें सदा अपने मार्गदर्शन में रखिए, अपनी कृपा दृष्टि हम पर सदा बनाए रखिए प्रभु, सदा बनाए रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। सभी संतों को एक बार पुनः नमन करें। श्री परमहंस दयाल जी हमारे श्री सद्गुरुदेव भगवान पुनः एक बार आशीर्वाद दे रहे हैं, सबका धन्यवाद अदा करें। गुरु पूर्णिमा सभी के चरणों में वंदन करें। आप सभी को बहुत बहुत मुबारक हो, सभी संतों को मुबारक हो, और जो प्यार जो आशीर्वाद मिला आप सभी को इस चीज़ की बहुत बहुत मुबारकबाद हो। गुरु की कृपा बनी रहे, आप जीवन की सर्वोच्च ऊंचाइयों पर पहुंचे। सब संत मिलकर आशीर्वाद दे रहे हैं अब आप सभी को, आप जीवन की सर्वोच्च ऊंचाइयों पर पहुंचे। जिस मकसद के लिए आप इस धराधाम पर अवतरित हुए हैं वो मकसद पूरा करके जाएं। सब संत आपको आशीर्वाद दे रहे हैं। धन्य धन्य भाग बनाएं संतों के आशीर्वाद से, हमारा जीवन सफल हो और इस जीवन को कंप्लीट करके जाएं, अंत में सर्वोच्च अवस्था को प्राप्त करके जाएं, संसार में आने का हमारा मकसद पूरा हो। यही प्रार्थना सब संतों के आगे करते हैं। अपना आशीर्वाद बनाए रखिए, आशीर्वाद बनाए रखिए। थैंक यू वेरी मच। बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बहुत बहुत धन्यवाद अदा करते हैं प्रभु का, शुक्रिया अदा करते हैं इसी तरह से। जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। आइए गुरु महाराज जी के चरणों में विनती करते हैं ये वाली। गुणगान करूं